आज की कहानी सैम नाम की एक औरत से शुरू होती है। सैम ने कुछ सालों तक आर्मी में काम किया था और वो एक ट्रेन्ड औरत थी। सैम का 3 महीने का एक बच्चा भी था और वो उससे बहुत प्यार करती थी। वो अपने पति से अलग रहती थी और वो अपने बच्चे को अकेले ही पालती थी। एक दिन सुबह सैम रोज की तरह वॉक पर जा रही थी और इसी दौरान कोई उसे बेहोश कर अगवा कर लेता है। कुछ देर बाद सैम को धीरे धीरे होश आ रहा था और वो इस समय किसी अनजान जगह पर थी। होश में आते ही वो सबसे पहले अपना फोन देखती है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं था। इसके बाद वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है ताकि जहाँ से बाहर निकल सके। इस जगह पर वो जितना आगे बढ़ रही थी उतना ही वो हैरान हो रही थी। वो बार बार सभी दरवाजों को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती। इसी बीच सैम को एक लड़की नजर आती है जो उसे देखकर डर गई थी। सैम जल्दी जल्दी उसके पीछे भागती है और उसके पास जाकर कहती है, डरो मत, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर लड़की बताती है कि मेरा नाम मैंडी है और किसी ने मुझे अगवा कर लिया था। उसकी बात सुनकर सैम समझ गई थी कि मैंडी को भी बिल्कुल उसी की तरह अगवा करके यहाँ लाया गया है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां मिलकर एक दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगती हैं ताकि किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकल सके, मगर उन्हें नहीं पता था कि यहाँ का हर दरवाजा अंदर और बाहर दोनों तरफ से लॉक था। ये दोनों लड़कियां इस समय एक ऐसी पुरानी फैक्ट्री में थीं जो शहर से दूर एक वीरान सी जगह पर थी। काफी कोशिशों के बाद भी जब वो दोनों दरवाजा नहीं तोड़ पाती तो सैम मैंडी को एक जगह पर बैठने को कहती है। इसके बाद वो जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है और इसी बीच उसे एक छोटा फायर सिलेंडर दिखता है। वो सिलेंडर उठाकर जल्दी जल्दी मैंडी के पास जाकर कहती है, मैं इस सिलेंडर की मदद से धमाका करूंगी ताकि हम कोई दरवाजा उड़ाकर बाहर निकल सके। तुम यही मेरा इंतजार करो, तब तक मैं और सिलेंडर ढूंढती हूँ ताकि धमाका जोरदार हो। इतना कहकर वो और सिलेंडर ढूंढने की कोशिश करने लगती है। इसी दौरान उसे रास्ते के बीचों बीच एक सिलेंडर दिखता है। ये सिलेंडर जिस तरह से रखा हुआ था उसे देखकर सैम काफी हैरान थी। अब वो जैसे ही सिलेंडर को उठाने लगती है तभी वो गायब हो जाता है। सिलेंडर को गायब होता देख वो बहुत डर गई थी और उसी समय मैंडी की चीख गूंजती है। अब वो भागकर मैंडी के पास आती है जिसे किसी ने चेन से बांध दिया था। वो जल्दी जल्दी मैंडी को आजाद करती है और फिर जैसे ही अपना सामान उठाने लगती है तभी मैंडी के पेट को कोई चीर देता है। जिस तरह से मैंडी की मौत हुई थी उसे देखकर सैम समझ गई थी कि ये काम किसी इनविजिबल किलर का है। अब सैम इतना डर चुकी थी कि वो भागकर एक तहखाने में छुप जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है, बाहर आओ सैम, वरना मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। उसकी बात सुनकर सैम जैसे ही बाहर आती है तो इनविजिबल किलर उसके पेट पर वार कर देता है। हालांकि सैम उसका मुकाबला करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन किलर उसे पीट कर कहता है, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था। जिसके बाद सैम धीरे धीरे उठती है। अब सैम फिर से आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस पर कैमरों से नजर रखी जा रही है। इसी बीच वो एक कमरे में पहुँच गई थी और वहाँ उसे एक लैपटॉप नजर आता है। इस लैपटॉप से उसे पता चल जाता है कि यहाँ हर तरफ कैमरे लगे हैं। अब वो सबसे पहले लैपटॉप में नेट चलाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि लैपटॉप में कोई भी नेट नहीं है। इसके बाद वो लैपटॉप में पड़ी पुरानी रिकॉर्डिंग देखने लगती है और रिकॉर्डिंग में उसे किलर नजर आता है। रिकॉर्डिंग देखकर सैम समझ गई थी कि किलर के पास एक ऐसा सूट है जिसकी मदद से वो गायब हो जाता है। उसे ये भी पता चल गया था कि किलर को हम कैमरे में साफ साफ देख सकते हैं। इसके बाद वो फायर सिलेंडर से एक दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश करती है। वो अपनी कोशिश में सफल भी हो जाती है और दरवाजा भी खुल जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगती है तभी पीछे से किलर उस पर वार करता है और बेचारी सैम फिर से बेहोश हो जाती है। सैम लगभग यहाँ से निकल ही चुकी थी, लेकिन किलर ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। कुछ देर बाद अब सैम धीरे धीरे आंखें खोल रही थी और इस बार किलर ने उसके हाथ पैर रस्सियों से बांध रखे थे। अब किलर उसके पास आकर कहता है, मैं तो सिर्फ खेलना चाहता हूँ। इतना कहकर वो फायर सिलेंडर जलाता है और उससे सैम के चेहरे को थोड़ा सा जला देता है। उसके चले जाने के बाद सैम आजाद होने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती। थोड़ी ही देर में सैम देखती है कि एक लड़का चोरों की अंदर घुस रहा था। वो जैसे ही अंदर आता है तो सैम उससे मदद मांगती है। सैम को देखकर लड़का उसकी मदद करता है और उसके हाथ पैर खोलकर कहता है, मैं यहाँ चोरी करने आया था। इसके बाद वो सैम के पूछने पर उसे बताता है कि मैं एक रोशनदान से अंदर आया हूँ।
उसकी बात सुनकर सैम भी रोशनदान देखती है और फिर वो कहती है, मैं इस रोशनदान से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि मेरे लिए ये काफी छोटा है। अगर तुम पुलिस के पास चले जाओ तो मेरी जान बच सकती है। उसकी बात सुनकर लड़का पुलिस के पास जाने का फैसला करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद अब सैम ने किलर का मुकाबला करने का फैसला कर लिया था। उसका मुकाबला करने के लिए वो अपने फोन के कैमरे का इस्तेमाल कर रही थी ताकि वो किलर को देख सके। थोड़ी ही देर में उसे अपने फोन में किलर नजर आ जाता है जो चुपचाप एक जगह पर खड़ा था। दरअसल किलर को भी खतरे का एहसास हो गया था। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी तरफ कोई बढ़ रहा है, इसीलिए वो एक जगह चाकू लेकर चुपचाप खड़ा था। अब सैम जैसे ही उसके पास पहुंचती है तो वो उसके हाथ पर वार करती है। इस वार से किलर का चाकू नीचे गिर चुका था और सैम उसे जल्दी जल्दी उठा लेती है। अब किलर जैसे ही सैम को पकड़ने की कोशिश करता है तो सैम उसके पेट में चाकू घुसा देती है। सैम के इस वार से किलर का सूट फट चुका था और अब वो इनविजिबल नहीं रहा था। अब सैम और किलर के बीच जोरदार लड़ाई होती है और लड़ाई के आखिर में सैम किलर के पेट को चाकू से चीर देती है। इसके बाद सैम जल्दी जल्दी उसी दरवाजे से बाहर निकलती है जिसका लॉक उसने सिलेंडर से तोड़ दिया था। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो उसकी नजर एक वैन पर पड़ती है। वो इस वैन में बैठकर जहाँ से भागना चाहती थी कि तभी एक ड्रोन उस पर गोलियां चलाने लगता है। इससे पहले उसे कोई गोली लगती वो जल्दी जल्दी वैन से निकलकर भागती है। अब सैम के सामने एक नई चुनौती आ चुकी थी और इस चुनौती का नाम था ड्रोन। सैम ड्रोन से बचती बचती एक कमरे में आती है और कमरे में उसे एक सूट दिखाई देता है। किलर ने भी बिल्कुल ऐसा ही सूट पहन रखा था और इसी सूट की मदद से वो गायब हो रहा था। इसी कमरे के एक कोने में एक लैपटॉप पड़ा था। सैम जल्दी जल्दी लैपटॉप ऑन कर नेट इस्तेमाल करने का सोचती है ताकि वो पुलिस की मदद ले सके, मगर इसमें भी इंटरनेट की सेवा मौजूद नहीं थी। अब सैम लैपटॉप को चेक करती है और उसे कुछ वीडियोस मिलती है। इन वीडियोस में सूट के बारे में बताया गया था और सैम इन वीडियोस को देखने लगती है। दरअसल एक वैज्ञानिक ने यूएसए आर्मी की सुरक्षा के लिए 2 इनविजिबल सूट बनाए थे। वो चाहता था कि उसके देश की आर्मी ताकतवर बने और उन्हें कोई ना मार सके, मगर जब आर्मी उन सूट्स को लेने से मना कर देती है तो वो वैज्ञानिक पागल हो जाता है और खुद ही सूट पहनकर किलर बन जाता है। ये वैज्ञानिक वही किलर था जिसने सैम को अगवा किया था। इसके बाद सैम को पता चलता है कि ये दोनों इनविजिबल सूट बैटरी से चलते हैं और उन्हें बार बार चार्ज करना पड़ता है। जब एक सूट की बैटरी लो हो जाती थी तो किलर दूसरे सूट का इस्तेमाल करता था। आखिर में सैम ने ये सूट पहनने का फैसला कर लिया था ताकि वो ड्रोन से बचकर यहाँ से भाग सके, मगर सैम के सामने अभी भी एक चुनौती थी क्योंकि उसने जो सूट पहना था उसकी बैटरी बहुत लो थी। अब सैम खुले में आकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी और इसी बीच उसके सूट की बैटरी ऑफ हो जाती है। अब सूट ने काम करना बंद कर दिया था और तभी सैम को ड्रोन देख लेता है। वो उस पर गोलियां चलाता है मगर सैम उनसे बच जाती है। सैम अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी और इसी दौरान वो भागते भागते नीचे गिर जाती है। अब ड्रोन उसके पास आकर उसे मारने ही वाला था कि तभी उसकी गोलियां अंदर ही अटक जाती हैं और सैम मौका देखकर जल्दी जल्दी एक पत्थर उठाकर ड्रोन पर फेंकती है जिससे ड्रोन तबाह हो जाता है। अब सैम बिल्कुल सुरक्षित थी और वो जल्दी जल्दी जहाँ से भागती है। कुछ देर बाद सैम एक गाड़ी रोक कर कहती है, मुझे मदद चाहिए, मुझे किसी ने अगवा कर लिया था। ये सुनकर गाड़ी वाला उसे लिफ्ट देता है जिसका नाम माइक था। अब सैम माइक की गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। कुछ देर बाद सैम अपने घर पहुंच गई थी। यहाँ उसका भूखा बच्चा उसका इंतजार कर रहा था। सैम माइक के साथ यहाँ आई थी लेकिन उसे ये नहीं पता था कि माइक ही वो वैज्ञानिक किलर है जो इनविजिबल होकर लोगों को मारता था। अब माइक अपना सूट पहनकर सैम के घर में आता है और उसी समय सैम को खतरे का एहसास हो जाता है। वो जल्दी जल्दी अपनी गन उठाकर कहती है, ये मेरा घर है, इसमें अगर पता भी हिलता है तो मुझे पता चल जाता है। इतना कहकर वो किलर पर कई गोलियां चलाती है और कहानी के आखिर में इनविजिबल किलर यानी वैज्ञानिक माइक मारा जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।